सो वेलकम है आप सभी का आज के शानदार से जबरदस्त सेशन में। तो साथियों, आज का जो टॉप मतलब सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, है ना। क्योंकि जो लोग भी स्टार्टिंग करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, तो उनके लिए सीखना बहुत जरूरी होता है बेसिक, है ना। कि आखिर हमारे सिस्टम का बेसिक क्या है, तो हम लोग प्रॉपर सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अगेन वेलकम है आपका, और आप लोग फोकस के साथ बैठेंगे और पॉसिबल होगा तो वीडियो ऑन भी कर लेंगे, है ना। कि अगर हम यहाँ सीखने आए तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम फोकस के साथ सीख रहे हैं, और डायरी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे सेशन की तरफ, पीपीटी के माध्यम से सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आज जो टॉपिक है वो बेसिक ट्रेड, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया हर चीज का एक बेसिक होता है, इसी अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस का भी एक बेसिक होता है। तो वो बेसिक क्या होता है, वही उसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो हमारा आता है कि अगर हमने स्वामी लाइफ की स्टार्टिंग की, राइट, हमने ज्वाइन किया हो, तो सबसे पहले हमें 1 साल का कमिटमेंट चाहिए, है ना, खुद से। आप अगर नए हैं तो आपको मतलब मिनिमम 1 साल का कमिटमेंट करना चाहिए, है ना। क्योंकि भाई मैं तो यहाँ पर अगर कनेक्ट हूँ, मेरे को तो समथिंग एक मतलब 7 मंथ हो चुका है। तो मैं मेरा तो कमिटमेंट है कि मेरे को जब तक स्वामी है, जब तक स्वामी जिंदा है, तब तक मैं जिंदा हूँ। और सामने भाई कहीं नहीं जाने वाली, सिंपल सी बात है ना। तो आपको मिनिमम मतलब अगर आप नए हैं तो आपको 1 साल का, कम से कम 1 साल का कमिटमेंट करना है आप खुद से। कि मेरे को यहाँ पर हो सकता है आपके बीच बहुत सारे स्ट्रगल हो, राइट, बहुत सारी नेगेटिविटी आए आपके बीच, हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले, है ना। तो बहुत सारी चीजें आएंगी, बट आपको कमिटमेंट के साथ 100% फोकस के साथ यहाँ पर बने रहना है, ठीक है। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपने स्वामी लाइफ की स्टार्टिंग की है तो आपको 1 साल का कमिटमेंट करना है खुद से, राइट। खुद से आपको ये कमिटमेंट करना है कि मेरे को 1 साल तक यहाँ पर 100% देना है। ओके। अब बात करते हैं स्वामी लाइफ में कामयाब होने के लिए सिस्टम को फॉलो कीजिए। अभी मैंने आपको ये बताया था, है ना। क्योंकि अगर हम यहाँ पर सक्सेस होना है हमें, तो हमें सिस्टम को फॉलो करना होगा। हम कोई भी काम करते हैं, राइट। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर हमें पुलिस वाला बनना है तो हमें पुलिस वाले की राय लेनी पड़ेगी। अगर हमें स्वामी लाइफ में कामयाब होना है तो हमें उनकी राय लेनी है जो यहाँ पर स्वामी लाइफ में कामयाब है, ठीक है। ओके, तो यही हमारा सिस्टम, राइट। अब सिस्टम हमारा क्रिएट किया है हमारे ग्रेट मेंटर सर मिस्टर राकेश राठौर सर, है ना, मिस्टर सलमान खान सर। तो इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया है और हमें इसी को फॉलो करके आगे बढ़ना है, ना कि अपना माइंडसेट चलाना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो अपने माइंडसेट के अनुसार काम करना स्टार्ट करते हैं और कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हैं, रिजल्ट नहीं आता है और बिजनेस को क्विट कर देते हैं, है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर नेगेटिव नहीं होना, आपको स्वामी लाइफ मतलब कामयाब होने के लिए सिस्टम को फॉलो करना है। सिंपल सी बात है, जो आपके अपलाइन आपको बताते हैं, जो यहाँ पर ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है, वही आपको फॉलो करना है, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है। और आप लोग पिक्चर के माध्यम से एक देख पा रहे हैं, एक मतलब पाइपलाइन है, और पाइपलाइन में एक स्विच लगा हुआ है, राइट, ऑन ऑफ। तो सिंपल सी बात है, अगर हम स्विच ऑफ ऑन करते हैं तो हर जगह पानी जाना स्टार्ट हो जाता है ना। हमारे घर में एक लाइट फिटिंग होती है तो बाहर एमसीएल लगी होती है, राइट। अगर हम उसे अप डाउन करते हैं तो हमारे पूरे घर की लाइट बंद हो जाती है। इसी अकॉर्डिंग हमारे सिस्टम का, ठीक है, सिस्टम, ठीक है। तो हमें उसी को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 3 स्टेप स्वामी लाइफ में आपको 100% कामयाब बना देंगे, ठीक है। अब वो कौन से 3 स्टेप हैं जो आपको 100% कामयाब बना देंगे, है ना। इन्हीं 3 स्टेप पे हर व्यक्ति चल के सक्सेस हुआ है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या फिर स्वामी लाइफ बिजनेस में, राइट। तो वही स्टेप हमें फॉलो करना है जिससे हम 100% कामयाब हो जाए। तो वो कौन से हैं? सबसे पहला हमारा आता है नंबर 1, बिलीव इन सेल्फ। बिलीव इन सेल्फ, एक्टिव प्लान एंड कंपनी। सबसे पहले तो हमें खुद पे बिलीव करना है कि मैं अगर इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ हूँ तो मेरे को पूरा भरोसा है कि मैं यहाँ पर 100% सफल होगा, राइट। तो सबसे पहले तो आपको खुद पे बिलीव करना है। एंड सेकंड, एक्टिव अप्लाई। अब एक्टिव अप्लाई कौन होता है? हो सकता है आपको किसी ने ज्वाइन कराया हो और आज वो बिजनेस में जिंदा ना हो, मतलब जिंदा मतलब उपस्थित ना हो, मतलब क्विट कर सका हो बिजनेस, है ना। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, हमें इसने ज्वाइन कराया, आज वो इस बिजनेस में नहीं है, ठीक है। बट मैं तो गायब नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है भाई, वो गायब है, मैंने एक्टिव अप्लाई को पकड़ा, क्लियर सब, है ना। तो हमें उसी चीज को फॉलो करना है ना। हो सकता है आपके अपलाइन एक्टिव ना हो तो आपको मतलब एक्टिव ना हो तो आपको एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना है। आपको जो भी एक्टिव अपलाइन है उनके संपर्क में आइए, उनसे मतलब बातें करिए, उन्हीं से पूछिए सब कुछ, आपको जो भी दिक्कतें आती हैं, है कि नहीं। सिंपल सी बात है, तो एक्टिव अपलाइन पे बिलीव करना है, ठीक है। एंड अब आता है हमारा कंपनी। अब बहुत सारे लोगों को कंपनी पे भी डाउट होता है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर सफल होने आए हैं, ठीक है, 100%, तो आपको कंपनी पर भी बिलीव करना होगा, है ना। तो कंपनी पर भी आप बिलीव करिए। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए, अपने एक्टिव अपलाइन पे और कंपनी पे। ओके। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक, ठीक है। हमें इस बिजनेस की जितनी भी बेसिक चीजें होती हैं, राइट, हमें उन पे मास्टरी करना है, राइट, मतलब हमें उन्हें सीखना है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो हमें अपनी बिजनेस बेसिक को सीखना है और अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो ये तो हमारा सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट की बात करूँ, थर्ड पॉइंट आता है हमारा डेली प्लान है, डेली एक्शन। अब मान लो हमने खुद पे बिलीव कर लिया, राइट, एक्टिव प्लान पर भी बिलीव कर लिया और कंपनी बिलीव कर लिया, ये तो था हमारा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड था हमारा लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक। अब हमने अपने बिजनेस को बेसिक का मतलब प्रॉपर उसकी नॉलेज ले ली, ठीक है, सीख लिया। अब उस हमारा तीसरा काम होता है डेली प्लानिंग, डेली एक्शन। हमने जो भी सीखा, राइट, पूरे दिन में हमने जो भी ट्रेनिंग में सीखा, जो भी हमारे अपलाइन ने बताया, सब कुछ सीखा हमने। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है? डेली प्लानिंग, डेली एक्शन, ठीक है। आपको डेली प्लानिंग करनी है, डेली एक्शन लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक्शन लिया, आज प्लानिंग की, कल पता ही नहीं है ना। तो आपको डेली प्लानिंग भी करना है, डेली एक्शन भी लेना है प्रॉपर, अगर आपको स्वामी लाइफ बिजनेस में 100% कामयाब होना है तो, ठीक है। तो हम लोग कामयाब होने आए तो हमें ऑब्वियसली ये तीनों पॉइंट फॉलो करने हैं,
ठीक है, तो आप वो डायरी में नोट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं। अब आता है हमारा नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान एंड प्रोडक्ट। ठीक है, नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान एंड प्रोडक्ट। अब आप बहुत सारे हमारे साथी होते हैं जो स्टार्टिंग करते हैं बिजनेस की। तो शुरू शुरू में क्या होता है, वो स्टार्टिंग की उनने और लोगों को बताना स्टार्ट कर देते हैं बिना नॉलेज के। तो आपको बिना नॉलेज के किसी को नहीं बताना। सबसे पहले तो अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्लान के बारे में एंड प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, वो नॉलेज आप अपने प्लान से भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन में भी ले सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो आपको इस चीज में नॉलेज करना। अब मान लो आपकी कंपनी कंपनी का नेम क्या है, राइट, कंपनी की स्थापना कब हुई, राइट, कंपनी के एमडी कौन है, कंपनी कितने साल है, मतलब ये जो बेसिक नॉलेज होती है कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए, कंपनी प्रोफाइल। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा प्लान। अब आपको प्लान भी पता होना चाहिए, मतलब प्लान कंपनी हमारी कौन सी कैटेगरी, मतलब किस कैटेगरी में हमें इनकम प्रोवाइड करती है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड थर्ड, प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट किस बीमारी में काम आता है कि नहीं। तो आपको इन तीनों चीजों में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप फील्ड में उतर चुके हैं, राइट, आप ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपको बेसिक में सबसे पहले तो आपको कंपनी प्लान एंड प्रोडक्ट की नॉलेज होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब आता है हमारा भाई स्वामी लाइफ। अगर आपने स्वामी लाइफ बिजनेस की स्टार्टिंग कर दी, ठीक है, हम लोग इस बिजनेस में आ चुके हैं, तो कोई भी काम साथ में हम करते हैं तो हमारा सिंपल सा एक वाई होता है, मतलब कारण होता है, उसके पीछे का एक रीजन होता है कि आखिर हम इस काम को कर क्यों रहे हैं। आप लोग बताइए, अगर हम खाना खाते हैं तो क्यों खाते हैं? ये सिंपल सी बात है, जिंदा रहने के लिए खाते हैं ना। इसी अकॉर्डिंग अगर हम स्वामी लाइफ बिजनेस को कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, है ना। अगर हम स्वामी लाइफ बिजनेस को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका भी आपके पास एक ठोस कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा भाई कारण हो, भाई हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कुछ नहीं। तो आपको एक ठोस कारण बनाना है, उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन, राइट। आखिर आप स्वामी लाइफ बिजनेस को कर रहे हैं, तभी आप यहाँ 100% कामयाब होने वाले हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो आपको अपना वाई क्लियर करना है सबसे पहले तो, कि आपका भाई क्या है। अब आपका भाई कुछ भी हो सकता है, राइट। मेरा भाई है कि मेरे को पैसिव इनकम करना है, मेरे को अच्छी इनकम करनी है, राइट, लग्जरी हाउस चाहिए मेरे को, लग्जरी कार चाहिए, है ना। बहुत सारे आपके भाई हो सकते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग आपको भी अपना वाई क्लियर करना है कि आखिर आपने भाई मतलब स्वामी लाइफ की स्टार्टिंग क्यों की और आप स्वामी लाइफ में क्यों आए। तो सबसे पहले तो अपना बाइक ले रही है, ओके, और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट के बाद ही हम प्रॉपर स्टार्टिंग करते हैं बिजनेस की। अगर आपका बाइक क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ करने वाले नहीं है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हमारा जो बेसिक, राइट, हमारे बेसिक का फर्स्ट स्टेप होता है लिस्ट। ठीक है, जो हमारा बिजनेस का बेसिक होता है, हमारे शॉमिला बिजनेस का जो भी बेसिक है, सबसे पहला उसमें जो पॉइंट आता है वो होता है हमारा लिस्ट। अब लिस्ट की बात करें तो लिस्ट साथियों इस बिजनेस का होता है रॉ मटेरियल, राइट। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप इस बिजनेस में कुछ नहीं। ठीक है, आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, कुछ भी हो, अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप जीरो हैं। ओके, अब लिस्ट की बात करूं तो आपको जो लिस्ट बनानी है सबसे पहले तो, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, लिस्ट तो बनाई उन्होंने, बट क्या है, किसी पेज में बना ली, ऐसे ही कोई कॉपी पड़ी उसमें बना ली, है ना। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उनके फोन में ही है सब कुछ, बोलते हैं भाई फोन में लिस्ट है, मेरे माइंड में लिस्ट है। तो आपको लिस्ट बनानी है हमेशा डायरी पेन, एक अच्छी डायरी लेनी है आपको और उसमें ही आपको लिस्ट बनानी है। ठीक है, अब मैं लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट हमारी तीन टाइप की होती है। ठीक है, सबसे पहले हॉट लिस्ट, एंड सेकंड वार्म लिस्ट, एंड थर्ड कोल्ड लिस्ट। अब लिस्ट तो हमने बना ली, अब लिस्ट में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोस्पेक्ट को, मतलब किस व्यक्ति को हमें कौन सी लिस्ट में डालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम तीन कैटेगरी में उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर एक, हॉट लिस्ट। अब हॉट लिस्ट में हमें कुछ नहीं लेना है। हॉट लिस्ट में हम लेते हैं अपने क्लोज फ्रेंड एंड रिलेशन, मतलब जो हमारे सगे संबंधी होते हैं। ठीक है, अब सगे संबंधी हमारे कौन आते हैं, हमारे चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी, राइट, बुआ, चाची, मतलब जो आपके रिलेशन होते हैं, क्लोज रिलेशन। ठीक है, सगे संबंधी होते हैं जिनसे आपका डेली का टॉकिंग होता है, घर पे आना जाना होता है, अच्छे से आपकी जान पहचान है, राइट। तो वो लोग आते हैं हमारे हॉट लिस्ट में। एंड क्लोज फ्रेंड, आपके जितने भी क्लोज फ्रेंड होते हैं, राइट, जिनसे आपकी डेली टॉकिंग होती है, मतलब अच्छे से आप जानते हैं एक दूसरे को, आपकी अच्छी रिलेशनशिप है, तो वो हमें हॉट लिस्ट में हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, सिंपल सा। ओके, एंड सेकंड बात करते हैं बॉम्ब लिस्ट की। अब बॉम्ब लिस्ट में क्या होता है, बॉम्ब लिस्ट में हमारे जो रिश्तेदारों के रिश्तेदार होते हैं, मतलब आपको बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारों के रिश्तेदार होते हैं, मतलब आपने शकल से जानते हैं, राइट। हो सकता है आपने कभी बात भी हुई हो, तो मतलब थोड़ा क्लोज ना होके, राइट, अनक्लोज होता है, मतलब थोड़ा दूर के होते हैं रिश्तेदार। ठीक है, और क्लोज फ्रेंड के फ्रेंड, मतलब दोस्त के दोस्त। ठीक है, तो उन्हें हम बॉम्ब लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोड लिस्ट की, तो कोड लिस्ट में आते हैं हमारे अननोन पर्सन, मतलब अनजान लोग। अब अनजान तो हमारे लिए पूरा भारत है भाई, समुंदर, राइट। कोल्ड लिस्ट में आता है हमारा पूरा भारत। अब भारत को हम किस अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, कि भारत को सिंपल सा ऐड करना है तो हमें लेना होगा सोशल मीडिया का सहारा। अब सोशल मीडिया का हम सहारा कैसे ले सकते हैं, आप लोग बहुत सारे ऐप यूज करते हैं सोशल मीडिया, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, राइट, ट्विटर हो गया। तो इन ऐप का यूज करके हम कोड लिस्ट में आराम से प्रोस्पेक्ट मतलब व्यक्ति को ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये तो ही हमारे तीन कैटेगरी की लिस्ट, हॉट लिस्ट, बॉम्ब लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। अब मैंने आपको ये बता दिया कि हॉट लिस्ट में आपको किसे ऐड करना है, बॉम्ब लिस्ट में किसे ऐड करना है, कोल्ड लिस्ट में किसे ऐड करना है, राइट। अब ये तो हो गया हमारा लिस्ट का। अब लिस्ट के बाद हमारा सिंपल सा सेकंड स्टेप आता है हमारा इन्विटेशन। ठीक है, हमने लिस्ट बना ली। अब लिस्ट बना के भाई रखनी थोड़ी ना है, लिस्ट पे वर्क भी करना है। अब वर्क करना है, सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारा इन्विटेशन। अब इन्विटेशन हम किस अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इन्विटेशन करने के लिए सिंपल सा हमारे लिए एक फार्मूला क्रिएट किया गया है, मैन फार्मूला, MEN, मैन। ठीक है, अब मैन फार्मूला का यूज करके आप बहुत ही आसानी से प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट कर सकते हो। कैसे, आपने मान लो हॉट लिस्ट बना ली, ठीक है, अब हॉट लिस्ट में आपको मतलब इन्वाइट कर रहा हूँ प्रोस्पेक्ट। तो सबसे पहले तो हम करेंगे मैन फार्मूला जिस पे अप्लाई होता है उसे इन्वाइट। कैसे, M फॉर मनी।
सबसे पहले हमें इनवाइट, मैं आपको बता दूं, इनवाइट तो हमें सबको करना है, छोड़ना किसी को नहीं। पर सबसे पहले हम उन्हें इनवाइट करेंगे जिसपे मेन फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, एम फॉर मनी। जिसके पास मनी है, मतलब वो क्या 1680 रुपये यहाँ पर दे सकता है। ठीक है, जिसके पास 1680 रुपये है, ऐसा तो नहीं है उसके पास पैसे ही ना हो बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज फोकस करना है। एंड सेकंड, ए फॉर अथॉरिटी। अब मान लो आपको प्रोस्पेक्ट के पास, मतलब उस व्यक्ति के पास 1680 रुपये तो है, बट क्या वो 1680 रुपये, मतलब उसके पास डिसीजन है क्या वो 1680 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है राइट बिजनेस में। ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। एंड फॉर नीड, अब हमें ये भी ध्यान रखना है क्या उसे आवश्यकता है इस बिजनेस की। ठीक है, तो ये हमारा मैन फार्मूला, अगर हम इस मैन फार्मूला को यूज करके प्रोस्पेक्ट को इन्वाइट करते हैं तो वो पक्का आपके इन्विटेशन में आएगा, है ना। क्योंकि हमने वहां पर देख लिया कि उसके पास 1680 रुपये भी है, और उसके पास डिसीजन भी है, एंड फॉर नीड है, उसे आवश्यकता भी है। तो हम अगर ये तीनों चीज प्रोस्पेक्ट के अंदर देखते हैं तो वो बहुत ही आसानी से आपके साथ स्टार्टिंग कर सकता है, राइट। मतलब अब वो इन्विटेशन में आपके आ सकता है। तो ये तो ही हमारी दो स्टेप, लिस्ट और इन्विटेशन, राइट। ये हमारे बेसिक थी टू स्टेप है। एंड अगर बात करें थर्ड स्टेप की, तो आता है हमारा सौदा प्लान। अब आपने इनविटेशन, मतलब आपने लिस्ट बना ली, हॉट लिस्ट, बॉम लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, उसके बाद आपने मतलब प्रोस्पेक्ट को इनवाइट भी कर दिया मैन फार्मूला का यूज करके। अब उसके बाद हमारा सिंपल सा आता है सौदा प्लान। अब आपने इनवाइट किया तो हो सकता है आपने जूम, मतलब ऑनलाइन ऑनलाइन के लिए इनवाइट किया, ऑनलाइन वेबिनार के लिए, राइट। हो सकता है आपने ऑफलाइन के लिए इनवाइट किया, मतलब मिलने के लिए। तो आपको वहां पर प्लान भी शो करना है। आपने इनवाइट कर दिया प्रोस्पेक्ट, बहुत बढ़िया, उसके बाद आपको प्रोस्पेक्ट को प्लान भी दिखाना है ना। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, प्लान नहीं दिखाएंगे तो आगे स्टार्टिंग कैसे करेगा प्रोस्पेक्ट हमारे साथ, है ना। उसे कैसे पता चलेगा कि आखिर बिजनेस में है क्या, राइट। तो आपको इस चीज पर भी फोकस करना है, राइट। थर्ड स्टेप हो गया हमारा। एंड फोर्थ स्टेप आता है फॉलो एंड क्लोजिंग। अब आपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा दिया, अब उसके बाद सिंपल से आपको प्रोस्पेक्ट का फॉलो एंड क्लोजिंग करना है। अब फॉलो एंड क्लोजिंग क्या आता है, हो सकता है आपके प्लान देखने के बाद प्रोस्पेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन रहे हो, बहुत सारे ऑब्जेक्शन रहे हो, तो उन्हें क्वालि मतलब उन्हें क्लियर करना ही हमारा फॉलो एंड क्लोजिंग होता है। ठीक है, वो हम आगे सीखेंगे कि क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट, राइट। तो ये तो हमारा फोर बेसिक, मतलब इस बिजनेस का बेसिक। एंड फाइव आता है हमारा पॉइंट 80/20 रूल्स। इस फार्मूले को आपको ध्यान में रख के ही वर्क करना है, इस नियम को आपको ध्यान में ही रखना है। 80/20 रूल्स, अगर आप लोग 100 को इन्वाइट करते हो तो आपके साथ से 20 लोग ज्वाइन करते हैं, राइट। सिंपल सी बात है ना। और अगर आप 10 को करते हो इन्वाइट तो आपके साथ सिर्फ 2 लोग ज्वाइन करते हैं। तो ये एक रूल्स है, राइट। इस रूल्स को ध्यान में रख के ही आपको वर्क करना है। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक पॉइंट जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं आगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब बात करते हैं इन्विटेशन। सबसे पहला, लिस्ट के बाद हमारा पॉइंट आता है इन्विटेशन। हर दिन कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करना है। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करनी कि आपने 10 को इन्वाइट किया और 10 में से आप रिजल्ट ढूंढने लगे, नहीं मिलेगा। आप एक सिंपल सा आपका डेली का टारगेट होना चाहिए कि मुझे डेली कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करना है। ठीक है, ओके। तो हर दिन कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट कर दें, खुद भी करें और ये चीज अपनी टीम में भी फॉलो कराएं। ओके, तभी हम यहाँ सक्सेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं इन्विटेशन। तो इन्विटेशन, अब हमने जो लिस्ट बनाई, हॉट लिस्ट, बॉम लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, उसमें हमारे 4 कैटेगरी के पर्सन होते हैं। कौन कौन से? स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन। ठीक है, ये 4 कैटेगरी के हमारे पर्सन होते हैं लिस्ट में। ओके, अब हम इन पर्सन को कैसे इनवाइट कर सकते हैं? ठीक है, इसके लिए हमारा सिंपल सा मैजिक वर्ड होता है, वो है कैसा रहेगा। ठीक है, ये कैसा रहेगा वर्ड का अगर आप यूज करते हो तो आपको 100% आपका प्रोस्पेक्ट आपके इनविटेशन में, आपके ऑनलाइन वेबिनार में, आपके ऑफलाइन प्लान के लिए 100% पक्का हो जाएगा। ठीक है, एग्री हो जाएगा ये। तो आप ये कैसा रहेगा फार्मूला का यूज कर सकते हैं। वो कैसे? ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट की, अब मान लो अगर हम स्टूडेंट को इन्वाइट करते हैं तो भाई सबसे पहले तो एक फार्मूला आता है हमारा FOAI। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट को इन्वाइट करते हैं तो हमें सबसे पहले तो पूछना है कि और भाई कैसे हैं। भाई हम किसी से बात करते हैं सबसे पहले उसके हाल चाल पूछते हैं, उसके बाद हम पूछते हैं उसकी फैमिली के हाल चाल कि और भाई फैमिली में सब लोग कैसे हैं। ठीक है, अब फैमिली में सब लोग कैसे हैं ये चीज पूछ लेंगे हम। उसके बाद फैमिली में हमने पूछ लिया, उसके बाद हम पूछते हैं प्रोस्पेक्ट से कि और भाई अगर वो मान लो पढ़ाई करता है, मतलब स्टूडेंट है, तो हम पूछेंगे उससे कि भाई पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है, राइट। ये चीज हमने पूछ ली, पढ़ाई पूछ ली। अब उसके बाद हम पूछेंगे चलिए बहुत बढ़िया भाई, फिर हम यहाँ पर कैसा रहेगा वर्ड यूज करना है। वो कैसे कि अब मान लो आपके स्टूडेंट का नाम है कुछ भी, मान लो यहाँ पर विवेक भाई कनेक्ट है, तो हम विवेक भाई को इनवाइट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं और विवेक भाई कैसे हैं, विवेक भाई पढ़ाई कैसे चल रही है ना, विवेक भाई फैमिली में सब लोग कैसे हैं, राइट। अब उसके बाद हम सिंपल से कैसा रहेगा फार्मूला यूज करेंगे कि कैसा रहेगा विवेक भाई अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ मतलब पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए पार्ट टाइम में फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हम विवेक भाई को इनवाइट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक चीज आपने फोकस किया, मैंने यहाँ पर वाई वर्ड यूज किया, भाई मतलब क्लोजली, मैंने यहाँ पर क्लोजली यूज किया। अगर आपका ये मतलब अननोन पर्सन है विवेक भाई तो वहां पर आप प्रोफेशनल वर्ड यूज करेंगे सर। ठीक है, वहां पर आप वाई वर्ड यूज नहीं करेंगे, और अगर आपके भाई हैं तो वहां पर आप सर वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख के ही इन्वाइट करना है। तो ऐसे तो हम कर सकते हैं एक स्टूडेंट को इन्वाइट। अब बात करते हैं जॉब पर्सन की, तो जॉब पर्सन के भी सबसे पहले तो हम, अब मान लो हमारे अगर विवेक भाई जॉब करते हैं तो हम पूछेंगे विवेक भाई कैसे हैं, और विवेक भाई फैमिली में सब कैसे हैं, विवेक भाई जॉब कैसे चल रही है, बहुत बड़ी चलिए। तो विवेक भाई कैसा रहेगा अगर आपको अपनी जॉब के साथ साथ, मतलब जॉब को बिना डिस्टर्ब किए पार्ट टाइम में फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे महीने का 20 से 25 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा।
ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम जॉब पर्सन को इन्वाइट कर सकते हैं, वहाँ पर हमारे पे कहेंगे बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। अब बात करते हैं हाउस वाइफ। तो हाउस वाइफ को भी हम सिंपल सा इन्वाइट करेंगे कैसे। सबसे पहले एफ आई फार्मूला का यूज कर लेंगे। अब मान लो यहाँ पर हम इन्वाइट करते हैं किसी को, यहाँ पर मान लो हम काजल मैम को इन्वाइट करते हैं, राइट। तो अब मैंने मैम वर्ड यूज किया। आप लोग इस चीज पे फोकस करेंगे प्लीज। अगर वहां पर वो अननोन है, मतलब अनजान है, ठीक है, आपको कोल्ड लिस्ट की या फिर बॉम्ब लिस्ट की, तो आप मैम वर्ड का ही यूज करेंगे। ओके। अब मान लो अगर आप आपकी क्लोजली है, अगर आपकी दीदी लगती है, तो वहां पर आप दीदी वर्ड का यूज करेंगे, वहां पर आप मैम नहीं बोलेंगे, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब मान लो यहाँ पर हम अगर मैम को इन्वाइट करते हैं, काजल मैम को, राइट, तो हम सिंपल से पूछेंगे काजल मैम कैसे हैं, घर फैमिली में कैसे हैं, राइट, और घर का काम वगैरह कैसे चल रहा है, राइट। बहुत बढ़िया। तो मैम कैसा रहेगा अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ, अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ पार्ट टाइम फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे, राइट, महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। मैम कहेंगे बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग हम सिंपल सा हाउस वाइफ को इन्वाइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बिजनेसमैन की। अब हम बिजनेसमैन को इन्वाइट करते हैं, तो वहां पर भी हम सिंपल सा उसी अकॉर्डिंग इन्वाइट करेंगे, एफ वाई फार्मूला का यूज करेंगे। अब मान लो यहाँ पर आपके विवेक भाई करते हैं बिजनेस, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, आपका छोटा है बड़ा, आपको पता होना चाहिए कि वो कैसा बिजनेस कर रहा है। अब वहाँ पर आप इन्वाइट करेंगे विवेक भाई कैसे हैं, घर परिवार में कैसे हैं, राइट, और विवेक भाई बिजनेस कैसा चल रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो विवेक भाई कैसा रहेगा अगर आपको अपने बिजनेस के साथ साथ, मतलब बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए पार्ट टाइम फोन का यूज करके 2 से 3 घंटे, अगर आपको अपने बिजनेस के साथ साथ पार्ट टाइम फोन का यूज करके 40 से 50 हज़ार रुपये कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा, राइट। तो इस अकॉर्डिंग हम चारों कैटेगरी के लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, चाहे वो आपके स्टूडेंट हो या फिर जॉब पर्सन हो या फिर हाउस वाइफ हो या फिर बिजनेसमैन हो। इन चारों कैटेगरी को हम कैसा रहेगा फार्मूला का यूज करके बहुत ही आसानी से इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा, अब इनवाइट करने के लिए हम 2 कैटेगरी से इनवाइट कर सकते हैं, राइट, 2 टाइप ऑफ इनविटेशन। कैसे। सबसे एक हमारा होता है डायरेक्ट अप्रोच। अब डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है, राइट। इनडायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होता है। अभी जो मैंने विवेक भाई को इन्वाइट किया, राइट, वो था हमारा डायरेक्ट अप्रोच। हमने वहां पर सिंपल सा इन्वाइट किया कि कैसा रहेगा, मतलब डायरेक्ट हमने बता दिया कि भाई कैसा रहेगा अगर आपको फोन का यूज करके पार्ट टाइम में फोन का यूज करके महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। ये तो था हमारा डायरेक्ट अप्रोच। अब इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होता है। इनडायरेक्ट अप्रोच में हमें करना विवेक भाई को ही इन्वाइट है, बट वहां पर हम डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है, हम थर्ड पार्टी यूज करते हैं। कैसे, समझेंगे आप लोग अच्छे से फोकस के साथ। तो अगर हम इनडायरेक्ट अप्रोच करते हैं तो सिंपल सा, अगर मान लो विवेक भाई को इनडायरेक्ट अप्रोच करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पूछेंगे विवेक भाई कैसे हैं, घर परिवार में कैसे हैं, और विवेक भाई पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, मतलब वहां पर विवेक भाई हमारे स्टूडेंट है तो हम पूछेंगे विवेक भाई पढ़ाई कैसी चल रही है। ओके। अब विवेक भाई कहेंगे बहुत बढ़िया। तो चलिए बहुत बढ़िया विवेक भाई। तो विवेक भाई एक्चुअली अभी मैंने जल्द में ही एक ऐसा काम स्टार्ट किया है, राइट, ऐसा वर्क स्टार्ट किया है जिसमें आप पार्ट टाइम का फोन, मतलब पार्ट टाइम में, मतलब फोन का यूज करके, ठीक है, आप फोन का यूज करके पार्ट टाइम में महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकते हो, मतलब कमा सकते हैं। तो मुझे विवेक भाई ऐसे 10 से 15 स्टूडेंट, मुझे 10 से 15 ऐसे स्टूडेंट, मतलब ऐसे छात्रों की जरूरत है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ महीने का 10 से 15 हज़ार रुपये कमाना चाहते हैं। तो आपकी नज़र में, राइट, अगर ऐसे 10 से 15 स्टूडेंट हो तो मुझे बताएं। ठीक है। अब वहां पर हमने एक चीज बोल दी, अब वहां पर हमारे विवेक भाई भी स्टूडेंट है, तो सिंपल सी बात है, विवेक भाई कहेंगे भाई सबको छोड़, पहले मुझे बता कि मैं भी तो स्टूडेंट हूँ भाई, मैं भी चाहता हूँ मेरे को पढ़ाई के साथ साथ 10 से 15 हज़ार रुपये है ना। तो इस अकॉर्डिंग हम, ये हुआ हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच, हमने इनवाइट विवेक भाई को ही कर दिया, राइट, हमने वहां पर यूज किया सेकंड पर्सन, बट हमने वहां पर जो हमारा टारगेट था वो क्लियर हो गया विवेक भाई। अब वहां पर हमें सिंपल सा बोल देना है विवेक भाई से, है ना, चलिए बहुत बढ़िया विवेक भाई आपको बता देते हैं, है कि नहीं। ओके। तो अब वहां पर आपको टाइम फिक्स करना है। चलिए विवेक भाई बहुत बढ़िया। तो विवेक भाई एक्चुअली अब अगर आपको बिजनेस को समझना है, ठीक है, तो आपको प्रॉपर मुझे 1 घंटा देना, मतलब 40 से 50 मिनट का समय देना होगा। ठीक है, 5:30 से 6:30। अब यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन इन्वाइट करते हो, मतलब जूम वेबिनार के लिए, तो आप समय बता दो उन्हें, 5:30 से 6:30 हमारा एक वेबिनार होता है, 40 से 50 मिनट का आपको समय देना होगा। ठीक है, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी कि अगर बिजनेस क्या है, किस तरह से आप इनकम ले सकते हैं। ओके, ये चीज आप बोल देंगे। अब आप बताएंगे कि एक्चुअली क्या है ना विवेक भाई, आपको 5:30 से 6:30 समय देना होगा। और मैं आपको बता दूं विवेक भाई, मुझे सिर्फ, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 स्लॉट ही हैं, मतलब 5 सीटें अवेलेबल हैं, जिसमें से 4 सीट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, राइट, मेरे पास सिर्फ एक ही सीट बची है और वो भी है पैड, उसका भी चार्ज देना होता है 99 रुपीज। ठीक है, वहां पर आप, बेटर होगा कि अगर आप वहां पर चार्ज मांगेंगे, क्यों, क्योंकि अगर आपका पर्सन सीरियस होगा तो वो आपको चार्ज देगा, और वहां पर आप बोल देंगे कि जो हमारा चार्ज होता है वो होता है रिफंडेबल। अगर आप फोकस के साथ वीडियो ऑन करके डायरी पेन लेके अगर आप वहां पर बैठते हो, ठीक है, मीटिंग में, तो आपका जो है 99 रुपीज रिफंडेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बोल देंगे। ठीक है। ओके। तो इस अकॉर्डिंग आपको इनवाइट करना है, फिर आप बता देंगे, चलिए बहुत बढ़िया, तो 5:30 बजे का लिंक आप भेज देंगे। ओके। तो इस अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं प्रोस्पेक्ट को। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि किस अकॉर्डिंग में डायरेक्ट अप्रोच करना है, किस अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट अप्रोच। ओके। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अब आपने इन्वाइट किया प्रोस्पेक्ट को, बहुत आसानी से इन्वाइट कर दिया। उसके बाद आपके प्रोस्पेक्ट के सिंपल से 2 रिस्पॉन्स होते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स एंड नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब अगर आपका प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा है कि भाई अच्छा रहेगा, क्या करना है, काम क्या करना है, राइट, बहुत बढ़िया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल देंगे भाई
चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है कि भाई जोड़ने वाला तो नहीं है, चैन सिस्टम तो नहीं है, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, कौन सा बिजनेस, कैसा मौका, तो यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, राइट। हमारे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं, अब प्रोस्पेक्ट का नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है तो वहां पर वो बताने लगते हैं कि हाँ भाई जोड़ने वाला है, हाँ भाई चैन सिस्टम है, ठीक है, हाँ भाई नेटवर्क मार्केटिंग है, तो वहां पर आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। आपको बताना क्या है, सिंपल सा आपको सवाल के बदले सवाल पूछना है, ठीक है। सवाल के बदले सवाल पूछना है, वो क्या, कि विवेक भाई क्या है क्या नहीं वह बात की बात है, ठीक है, क्या है क्या नहीं वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल है मेरा कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या फिर नहीं, ठीक है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या फिर नहीं, ये और नो, सिंपल सी बात है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट सीरियस होगा, विवेक भाई सीरियस होंगे, तो 100% यस बोलेंगे, है ना। अगर विवेक भाई नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं कि भाई जोड़ने वाला है, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो आपको सिंपल से वहां पर सवाल बदले सवाल पूछना है, क्या क्या है क्या नहीं विवेक भाई, ये बात की बात है। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है फिर नहीं, ये और नो। अगर वहां पर विवेक भाई नो बोलते हैं तो समझ लीजिए आपका प्रोस्पेक्ट बेकार का है, आपका काम का नहीं है, छोड़ दीजिए उसे तुरंत ऑन द स्पॉट। अगर वो बोलता है यस, तो बहुत बढ़िया, है ना, फिर आप वहाँ सिंपल सा इन्वाइट कर देंगे अपने जूम वेबिनार के लिए। ओके, तो इस अकॉर्डिंग आपको सवाल बदले सवाल पूछ के ही वहां पर आंसर करना है, ना कि क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या बोलना है। अब बात करते हैं फोकस ऑन डेली फॉलो क्लोजिंग। अब आपने प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा दिया, आपने जूम वेबिनार में दिखाया चाहे ऑफलाइन मिलकर दिखाया, आपने प्लान दिखा दिया। अब उसके बाद आपको सिंपल सा फोकस करना है अपने प्रोस्पेक्ट के फॉलो एंड क्लोजिंग पे, ठीक है। ये चीज आपको निरंतरता करनी है, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ करना है। अगर आप डेली इन्वेटाइज करते हैं, डेली फॉलो एंड क्लोजिंग आपको करना है प्रोस्पेक्ट, ठीक है, इस चीज को आपको फोकस के साथ करना है, ठीक है, डेली बेसिस पे, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोजिंग की। प्लान दिखाने के बाद ये 5 बेसिक सवाल से क्लोजिंग करें, ठीक है। वो कौन से, सिंपल था। अब अगर आप क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग करते समय प्रोस्पेक्ट से ये नहीं बोलना कि भाई मेरे को, मैं आपसे 5 क्वेश्चन कर रहा हूँ, राइट, हो सकता है आपको प्रोस्पेक्ट घबरा जाए। आपको सिंपल सा पूछना है कि विवेक भाई बहुत बढ़िया, चलिए आपने पूरा वेबिनार देखा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। अब बात करते हैं विवेक भाई आप मेरे को ये बताओ कि आपको इस बिजनेस में आपने जो भी वेबिनार देखा, मतलब आपने पूरा ट्रेन मतलब मीटिंग देखा, उसमें आपको सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट है प्लान। अब आप विवेक भाई बोलते हैं भाई मेरे को प्लान अच्छा लगा, मतलब पैसे कमाने का तरीका अच्छा लगा, चलिए बहुत भाई बहुत बढ़िया विवेक भाई, मेरे को भी पैसे कमाने का ही तरीका अच्छा लगा था, उसके साथ एग्री भी करते रहेंगे आप स्टेप बाय स्टेप, ओके। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि विवेक भाई आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस, ठीक है। अब वहां पर अगर एक चीज याद रखिए, अगर आप स्टेप बाई स्टेप क्वेश्चन करेंगे तो आपको सही आंसर मिलेगा। अगर आप गलत क्वेश्चन करेंगे तो 100% आपको गलत क्वेश्चन आंसर मिलेगा, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, सिंपल से स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन करना है तो आपको सही आंसर मिलेगा। अगर आप सही क्वेश्चन करेंगे तभी आपको सही आंसर मिलेगा, ठीक नहीं। तो आपको पूछना है कि आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे, तो वहां पर आप कह देंगे भाई 15,000 रुपये, राइट, जो भी बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल 15,000 रुपये आएगा। अब आप मेरे को ये बताओ भाई, आप ये इनकम करने के लिए मुझे डेली कितना समय दे सकते हो, ठीक है। तो आपको विवेक हम बोल देंगे कि भाई 3 घंटे दे सकता हूँ, 3 या 4 घंटे तक जो भी है वो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल मिलेगी इनकम, और बिल्कुल दीजिएगा 2 से 3 घंटे, है ना, कमिटमेंट के साथ। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब मेरे को ये बताओ सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा। अब आपको वहां पर बताना है प्रोडक्ट, ठीक है। आपको नोनी अच्छा लगा, फिर मॉर्निंग अच्छा लगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अच्छा लगा, या फिर पर्सनल केयर का प्रोडक्ट अच्छा लगा, ठीक है। तो वहां पर आपको सिंपल से आप विवेक भाई बता देंगे कि भाई मेरे को एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, चलिए बहुत बढ़िया। आप बताइए विवेक भाई कि आप अभी कितनी आईडी से इस काम को शुरू करना चाहेंगे, 1 आईडी, 3 आईडी या फिर 7 आईडी। अब आपको वहां पर 1 आईडी, 2 आईडी, 3 आईडी, मतलब 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी का डिफरेंट भी बताना है। देख भाई, अगर आप 1 आईडी से स्टार्टिंग करते हैं तो आप पर डे का 1500 से 3,000 रुपए की इनकम ले सकते हैं, राइट। अगर आप 3 आईडी से स्टार्टिंग करते हैं तो आप 4500 से 9,000 तक की इनकम पर डे ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप 7 आईडी से स्टार्टिंग करते हैं तो आप 10,500 से लेके 21,000 रुपए पर डे की इनकम ले सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग 1 आईडी, 3 आईडी और 7 आईडी को एक्सप्लेन कर देंगे। अब आप आपके भैया बोलेंगे कि भाई मैं 3 आईडी से करना चाहूंगा, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। तो इस अकॉर्डिंग आप 5 मैचिंग सवाल से क्लोजिंग करेंगे प्रोस्पेक्ट की। अगर आप अच्छे से ये 5 क्वेश्चन करते हैं तो आपको 100% कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा इस बीच में, स्टेप बाय स्टेप आपका प्रोस्पेक्ट आपको आंसर देगा और 100% आपके साथ क्लोजिंग हो जाएगी, ठीक है। बट ये आपको क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप ही करना है। हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट इन क्वेश्चन के बीच में आपको भटका है, बट आपको भटकना नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो गए होंगे, ओके। अब बात करते हैं तुरंत ज्वाइनिंग करवाने के लिए अर्जेंसी क्रिएट करें, लेकिन कैसे। अब मान लो आपने क्लोजिंग तो कर दिया, अब आपको वही रिजल्ट भी तो चाहिए, मतलब आपको ज्वाइन भी कराना है पर्सन को तुरंत, तो उसे तुरंत ज्वाइन करवाने के लिए अर्जेंसी क्रिएट करें, लेकिन कैसे। अब आप बताइए वहाँ पर कि भाई चलिए बहुत बढ़िया 3 आईडी से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो ये भाई एक्चुअली अभी जल्दी में मतलब अभी एक ऑफर चल रहा है, राइट। तो भाई अभी एक ऑफर चल रहा है, मैंने सोचा कि आपको वो ऑफर बताना चाहिए। तो वहाँ पर आपको पूछेंगे भाई कि ऑफर क्या है, तो वहाँ पर आप बताओगे कि एक्चुअली ऑफर क्या है। तो ये भाई आपने देखा होगा पूरा वेबिनार, तो लास्ट में आपको बताया गया होगा, ठीक है, आपको दिखाया गया होगा। एक हमारे ग्रेट मेंटोर सर है मिस्टर राकेश राठौर सर, प्रॉपर कानपुर से बिलोंग करते हैं, राइट। तो जो हमारे ग्रेट मेंटोर सर हैं वो 3 महीने में एक बार 150 लोगों की लिस्ट चूज करते हैं, राइट। ऐसे 150 लोगों की लिस्ट चूज करते हैं जो लोग सीरियस होते हैं, राइट। तो उन 150 लोगों को वो पर्सनल मेंटोरशिप में 3 महीने के अंदर 50,000 से 1 लाख तक की इनकम ले जाने का सिखाते हैं, मतलब बताते हैं कि किस अकॉर्डिंग हम 50,000 से लेकर 1 लाख तक की इनकम ले सकते हैं 3 महीने के अंदर, राइट। तो क्या है ना विजय भाई, उस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 150 लोग ही चूज होते हैं। जस्ट सुबह मेरी मॉर्निंग बात हुई थी सर से,
तो उस लिस्ट में ऑलरेडी 145 मतलब 145 लोग चूज हो चुके थे, सिर्फ 5 लोग ही बचे थे। तो ये भाई जस्ट मैं अभी बात कर लेता हूँ सर से, ठीक है। मतलब पूछ लेता हूँ सर से कि उस लिस्ट में अभी स्पेस है, जगह है या फिर नहीं। तो आप लोग क्या करोगे, वहां पर तुरंत ऑन द स्पॉट अपने अपलाइन को फोन करोगे, आपके जो भी अपलाइन रहे हैं, राइट। आप अपलाइन को कॉल करोगे, अपलाइन कॉल मिलाओगे, तो वहां पर आप पूछोगे अपलाइन से कि चलिए बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग सर, है ना, इस अकॉर्डिंग आप बात करेंगे, उस अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हैं कि सर एक्चुअली मैंने इसलिए फोन किया आपको, एक हमारे भाई हैं विवेक भाई, और सीरियस हैं और वो बिजनेस को करना चाहते हैं, राइट, बहुत अच्छे से, और 3 आईडी से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सर मैं ये पूछ रहा था, क्या जो हमारे ग्रेड मेंटोर सर एक लिस्ट चूज करते हैं, क्या उस लिस्ट में अभी जगह मिल सकती है? तो आपके अपलाइन आपको तुरंत देख के बताएंगे वहां पर कि जो भी आपके नाम है, ठीक, आपको बता देंगे आपके अपलाइन कि सर अभी सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें अवेलेबल है, और अगर आप 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं, राइट, तो आपको वो उस लिस्ट में आने का मौका मिलेगा, है कि नहीं। अच्छे से आप अर्जेंसी क्रिएट करें, जितने अच्छे से अर्जेंसी क्रिएट करेंगे उतने अच्छे से आपका रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर पूछ लेंगे अपने प्लान से, ठीक है, आपके प्लान आपको बता देंगे कि सर अगर आप ऑन द स्पॉट 5 मिनट पेमेंट करते हैं तो आपको उस लिस्ट में आने का मौका मिलेगा। और हाँ सर, जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है वो सीरियस होना चाहिए, राइट, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहा है और उसमें सीरियस पर्सन की जरूरत है मुझे, ना कि ऐसे ही टाइम पास की, ठीक है। तो वहां पर आपको फोन कर, मतलब आपको सिंपल सा थैंक यू सो मच बोल के अपने प्लान को फोन कर देना है। वहां पर विवेक से बोलना है कि बहुत बढ़िया विवेक भाई, आप बहुत लकी हो जो आपको उस लिस्ट में आने का मौका मिल रहा है। तो विवेक भाई ऑन द स्पॉट 5 मिनट के अंदर अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको उस लिस्ट में आने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो आप बताइए विवेक भाई, आप वो पेमेंट मतलब ऑनलाइन करेंगे या फिर ऑफलाइन? अब अगर आपके विवेक भाई दूर से हैं, मतलब ऐसी जगह है जहाँ आप जा नहीं सकते हो, तो वहां पर आप ऑफलाइन का मतलब कैश का ऑप्शन नहीं दोगे, वहां पर आप ऑनलाइन बोलोगे कि भाई गूगल पे करोगे या फोन पे, ठीक है, गूगल पे करोगे या फोन पे, ठीक है, तो आप वहाँ ऑनलाइन ही मांगोगे। वहां पर आपको विवेक सिंपल सा बोल देंगे कि भाई गूगल पे करो, राइट। तो जो भी बोले उस अकॉर्डिंग आप, अगर इस अकॉर्डिंग आप तुरंत ज्वाइनिंग करवाना है आपको, तो आप अगर अर्जेंसी क्रिएट करते हैं अच्छे से इस अकॉर्डिंग, तो आपका 100% रिजल्ट आए, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आते हैं ऑब्जेक्शन, ठीक है। अब हो सकता है आपने अर्जेंसी क्रिएट की, अब अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद भी आपके प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शन आए, राइट, मतलब क्वेश्चन आपके प्रोस्पेक्ट कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन रहे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, ठीक है। हो सकता है आपका प्रोस्पेक्टिव बोले कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पर आप सिंपल से बोलना है कि भाई पैसे नहीं है तभी तो कमाना है, भाई पैसे नहीं है तभी तो मैं बात कर रहा हूँ पैसे कमाने की, पैसे होते तो कि मैं आपसे बात करता होता, है कि नहीं। वहां पर आप बोल सकते हो, राइट। और ये भी बोल सकते हो वहां पर आप अर्जेंसी मतलब इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हो, मेडिकल इमरजेंसी, कि भाई चलिए मैं मानता हूँ आपके पास पैसे नहीं, भाई आप मेरे को ये बताओ, भगवान ना करे अगर आपको अभी हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए, राइट, आपको अभी हॉस्पिटल ले जाना पड़े, तो आपके पास पैसे तो है नहीं, तो आप मेरे को बताओ क्या आप पैसे का इंतजाम करोगे या नहीं, राइट, बिल्कुल करो, ये सिंपल सी बात है। तो मुझे बोलो कि भाई वहां पर हम जिंदगी बचाने के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जिंदगी बनाने की बात कर रहे हैं, भाई यहाँ फिर क्यों नहीं कर सकते 1680 रुपये, राइट। तो इस अकॉर्डिंग आप सिंपल से मेरे पास पैसे नहीं का ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन कर सकता है कि मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े तो, भाई बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात, लोग नहीं जुड़े तो, बट भाई मेरे को एक बात बताओ, बिना सीखे कि आप कोई काम कर सकते हैं? तो यहाँ पर भी हमें सिखाया जाता है कि किस अकॉर्डिंग हमें लोगों को बताना है, ठीक है, किस अकॉर्डिंग हमें लोगों को ज्वाइन करवाना है, राइट। तो यहाँ पर भी प्रॉपर हमें नॉलेज दी जाती है कि कैसे में वर्क करना होता है, ठीक है। एंड थर्ड भी क्वेश्चन कर सकता है कि मेरी ज्वाइन के पैसे आप लगा दो, बिल्कुल भाई बात तो सही है, मैं बिल्कुल आपकी ज्वाइन के पैसे लगा सकता हूँ। पर मेरे को ये बताओ विवेक भाई, मैं आपकी ज्वाइन के पैसे लगाने के लिए रेडी हूँ, बट मेरे पास 10 से 11 लोग ऐसे हैं अभी, जो लोग भी ये चीज डाल रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि भाई मेरी ज्वाइन के पैसे आप लगा दो, तो आप लगा दो उनकी ज्वाइन के पैसे, मैं आप लगा देता हूँ। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन करो, सिंपल सी बात है, आंसर मत दो, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन, ठीक है। और ये भी बोल दो कि भाई मैं ज्वाइनिंग के पैसे आपके लगा दूंगा, बट क्या गारंटी आप काम करोगे, भाई जिसका धन नहीं लगता उसको मन नहीं लगता, सिंपल सी बात है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, मैं कल ज्वाइन करूंगा। अब यहाँ पर सिंपल से आपको बोलना है कि भाई बहुत कोई दिक्कत नहीं, आप कल ज्वाइन करो, परसों ज्वाइन करो, 2 महीने बाद ज्वाइन करो, 2 साल बाद ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं। बट भाई आप मेरे को ये बताओ कि आप उस लिस्ट में आना नहीं चाहोगे? जो 150 लोगों की लिस्ट चूज करते हैं हमारे ग्रेड सर, क्या आप नहीं चाहते कि आप 3 महीने के अंदर 50,000 से 1 लाख रुपए तक की इनकम हमारे चाहो? बिल्कुल कमाना है, तो भाई कल भी ज्वाइन करना, कल करे सो आज कर, आज करे सो आप, राइट। तो भाई आज ही स्टार्ट करो, कल किसने, है ना। तो इस अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं आप कि कंपनी भाग गई तो, बिल्कुल भाई बात तो सही है, कंपनी भाग गई तो। अब भाई मेरे को ये बताओ ये भाई, मान लो अगर कंपनी भाग गई तो आपने 1680 रुपये दिया, आपको उसका मिलेगा प्रोडक्ट। अब अगर कंपनी भाग गई तो आपका क्या लेगी? सिंपल सी बात है। पहली चीज तो भाई कंपनी भाग नहीं रही है, 6 साल से प्रॉपर डेली पे आउट दे रही है कंपनी, तो कैसे भाग जाएंगे भाई? पूरा कैलकुलेशन प्लान है, भागने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इस अकॉर्डिंग आप सभी ऑब्जेक्ट्स को क्लियर कर सकते हो अच्छे से, है ना। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं डुप्लीकेशन। आप सबको पता है कि हमारा जो पूरा बिजनेस है बहुत डुप्लीकेशन है, राइट। आपने जो सीखा वो अपनी टीम में सिखाना, राइट। आप जो भी चीजें सीखते हो, जो भी काम करते हो, आपकी टीम वही डुप्लीकेट मतलब वही चीज कॉपी करती है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आप डेली एक्शन लोगे, आपकी टीम डेली एक्शन लेगी, राइट। आप जो करोगे वही आपकी टीम करेगी, तो हमारा जो पूरा बिजनेस है भाई वो है डुप्लीकेशन का। आप अच्छे आते हैं आपके अंदर, तो आपकी टीम भी अच्छे आते हैं आपको फॉलो करेगी। आपके आते गलत हैं, राइट, हो सकता है बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, है ना। तो आपको कोई गलती नहीं करनी है यहाँ पर, आप जो भी करेंगे वही आपकी टीम करने वाली है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पूरा बिजनेस है वो कॉपी पेस्ट का बिजनेस, डुप्लीकेशन का बिजनेस, ओके।
तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? साथियों लॉ ऑफ एवरेज का सिंपल सा फंडा है, अगर आप 100 लोग इन्वाइट करते हो तो आपके साथ 20 लोग आते हैं, है ना? तो इस लॉ ऑफ एवरेज को फार्मूला को याद में रख के ही आपको डेली प्लानिंग डेली एक्शन करना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का सेशन। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, आप लोगों ने इतना महत्वपूर्ण समय दिया और सीखा भी प्रॉपर, तो थैंक यू सो मच।